भगवान श्री कृष्ण देवों की माता का पुत्र है या यशोदा महारानी की पुत्र है, इस बारे में शास्त्रों में दोनों प्रकार का ही बात पाया जाता है। जो देवकी की कृष्ण है उनका नाम है वासुदेव कृष्ण, और जो नंद महाराज यशोदा से उत्पन्न हुई है उनका नाम है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। जब कंस के कारागृह में बंदी अवस्था में देवकी और वसुदेव ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने उन सबको पटक पटक के मार दिया। उसके बाद 7वां पुत्र जो है 7 नंबर बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए थे, और बलराम जी भगवान शेष अवतार है, स्वयं साक्षात बलराम जो शेषनाग का भी अंशी है, संकर्षण का भी कारण है वह बलराम। उसके बाद देवकी गर्भ से योग माया द्वारा योग माया के आश्रय लेके ब्रज में रहने वाली वसुदेव की दूसरा पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, और अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण का प्रकट हुई है जेल के अंदर। जब भगवान श्री कृष्ण कारागृह में प्रकट हुआ तो वसुदेव और देवकी ने देखा ये चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी भगवान श्री हरि उनके गर्भ से प्रकट हुआ, तो ये लोग बहुत घबरा गया और भगवान श्री कृष्ण का स्तुति करने लगे। इनके स्तुति देख के भगवान का मन में बहुत दुख हुई, पीड़ा हुई कि माँ बाप ही अगर ऐसा स्तुति करे तो हम संतान होने का और माता पिता प्राप्त करने का जो आनंद है हमें तो नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया का आश्रय लेके वो अपने को एक बच्चा शरीर में रूपांतरित कर दिया, एकदम बालक बन गया और कहा कि मुझे गोकुल में ले जाइए और नंद महाराज के घर पे रख के आइए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के हर्षण योग वृष लग्न की रात के 12 बजे बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही कहा कि मुझे यमुना के दूसरा पार में गोकुल है, उस गोकुल में नंदालय है, उस नंदालय नंद महाराज आपके जो मित्र है और आपके भाई भी है, वसुदेव को कह रहा है आप मुझे वहां रख के आइए। तो वसुदेव के हाथ में तो बेरी थी, भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही लेने के प्रयास किया उनका बेरी टूट गया और सब कुछ अनुकूल हो गया, सब कुछ खुल गया। फिर वो नदी पार करके फिर नंदालय में गया। वहां पे क्या हुआ, नंद महाराज की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री का जन्म दिया और एक पुत्र का जन्म दिया। पुत्री जो योग माया के रूप में जाना जाता है, इस पृथ्वी पर उसी योग माया को महामाया कहा जाता है। वो अष्टभुजाधारी है। तो योग माया और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही जन्म लिया। माता संतान को जन्म देने के बाद मतलब बेहोश होके सो गया। इसी बीच में वसुदेव आया और श्री कृष्ण जो उन्होंने जो अपने साथ कृष्ण को लाया है वह कृष्ण नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के अंदर समाहित हो गया, समा गया, क्योंकि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण ही मूल कृष्ण है और वो है उनका अंश वासुदेव कृष्ण। तो जैसा ही वसुदेव ने वासुदेव को लेकर आया और वो वासुदेव ने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके एकाकार हो गया। और इस बात को ना तो वसुदेव जान पाया ना और कोई जान पाया, सिर्फ महापुरुषों को पता था। तो वसुदेव को भान नहीं, वसुदेव तो सोच रहे कि मेरा पुत्र ही है। तो उन्होंने अपने पुत्र को माता यशोदा के बगल में रख के वहाँ जो पुत्री थी उनको उठा करके
साथ में ले आया। और सवेरे जब कंस को पता चला कि संतान का जन्म हुआ, दौड़े दौड़े आए और देखा कि पुत्री का जन्म हुई, तो देवता को कोसने लगे। देवता ने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। अष्टम गर्भ में पुत्र होना था, हो गया पुत्री। देवता अब मेरे साथ छल कर रहा है, ये कैसा देवता? कोई बात नहीं, पुत्र हो या पुत्री, हम तो मार डालेंगे। उस संतान को लेके जैसे ही पछाड़ मारना चाहा, कंस के हाथ से छिड़क करके ऊपर आसमान में उड़ गया। वो देवी और गंभीर स्वर से कहने लगी कि हे मूर्ख कंस, तू जिसको मारना चाहते हैं ना, वो अन्यत्र जन्म ले चुका है। इस बात से कंस देवी का बड़ा भक्त था। वो अष्टभुजाधारी देवी को प्रणाम किया और कहा कि माता, मेरा अपराध क्षमा करें। लेकिन देवताओं ने कहा कि देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेगा, अष्टम गर्भ में आएगा, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक देवी माता अप्रकट हो गया। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि माता यशोदा ने 2 संतान का जन्म दिया, एक लड़की और एक लड़का। लड़का तो है श्री कृष्ण और लड़की योगमाया, जो वृंदावासिनी, अभी वृंदावासिनी के नाम पे, माता दुर्गा के नाम पे पूजे जाते हैं, वो है योगमाया ही है, वो कृष्ण की बहन के रूप में है। तो ये एक्चुअली गुप्त बात है, रहस्यमय बात है। गर्ग संहिता और बहुत सारे आदि ग्रंथ में बहुत गुप्त अवस्था में इस कथन को लिखा गया है। भागवत में भी बहुत गुप्त अवस्था में है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस बात को खुल के नहीं कहा है। इसीलिए बहुत से लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता है। सब लोग यही जानते हैं कि यदुवंशी है कृष्ण, वसुदेव यशोदा का पुत्र, वसुदेव और देवकी का पुत्र, लेकिन नंद यशोदा का पुत्र है श्री कृष्ण। यही परम सत्य है। और वासुदेव जो है वो श्री कृष्ण का अंश है। जब श्री कृष्ण अपनी लीला, भौम लीला खत्म करके गोलोक वृंदावन पधार गया अपने सारे ब्रजवासियों को लेके, उसके बाद भी जो द्वारिका वाले जो कृष्ण था उसका लीला चल रहा था। ये बात भी है शास्त्र में, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में पाया जाता है। तो ये रहस्यपूर्ण बात है। ब्रजेंद्र कृष्ण ही हमारे आराध्य देव है। यही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। जिनकी बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी सदा विराजते हैं, वही हमारे आराध्य देव ब्रजेंद्र नंदन यशोमती नंदन श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।